शाली मुरली। तो ब्रह्मा बाबा के पास जब मधुबन में बच्चे आते थे, तो जब वो उनका जाने का वक्त होता था, जाते थे, तो बाबा को कहते थे, बाबा आप हमें याद रखोगे? तो आज बाबा ने जो ये शब्द कहे, ना विसरो ना याद रहो। तो इन बोल में भी देखो कितना युक्ति है ना, कि वो जो बच्चे कह रहे हैं कि बाबा आप हमें भुलाओगे तो नहीं, याद रखोगे। तो बाबा का वो डिटैचमेंट लेवल देखें कि ना विसरो ना याद रहो, क्योंकि याद तो शिव बाबा को करना है ना। तो बाबा से बच्चे ना भूलते हैं और ना ही बाबा और उनको बुद्धि में रख के बैठा होता है, क्योंकि संगम पे बुद्धि ये आपकी जैसे अमानत है, मीठे बाबा को अर्पण करनी है। सच्चा सच्चा वो रूहानी सोशल वर्कर बन के सेवा करनी है। तो कितना इन शब्दों में युक्ति है। तो आज मीठे मीठे बाबा की जो वरदान, इतना वाकई जब हम बोल बोलते हैं और उसको वो कहते हैं ना, बोलने से भी पहले तोलें, तो वही जैसे डबल अंडरलाइन करना होता है कि देखिए मेरे बोल। बाबा कहते हैं ना, ब्राह्मण बच्चे संगम युगी बाबा के मददगार बच्चों का एक एक जो बोल आपके मुख से निकले वो महावाक्य हो। तो आज जैसे बहुत ये चेकिंग थी कि जो मैं बोल बोलती हूँ, तो वो युक्ति युक्त हैं, उस सिचुएशन, स्थान, व्यक्ति, हर एक चीज को देख के वो बोल निकल रहे हैं। और अगर वो बोल आते भी हैं तो क्या उसमें कल्याण समाया हुआ है? तो जब इतना अटेंशन होता है तो मीन्स हम व्यर्थ से फिर मुक्त हो जाते हैं ना। जब बाबा बोल पर इतना वो अटेंशन डबल अंडरलाइन करवा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मैं इतनी जिम्मेवार आत्मा हूँ, और इतना जब मेरा अटेंशन होगा तो वो बोल कभी व्यर्थ या वेस्ट कहें या नेगेटिव हो ही नहीं सकते। तो जो भी निकलेगा वो महावाक्य होगा। स्वयं का तो कल्याण हम करेंगे, फिर अन्य आत्माओं का तो इतना आप, बाबा ने बड़ा टाइटल दिया है ना। कभी बाबा कहते हैं कि मास्टर सर्वशक्तिवान, कभी कहते हैं कि आप मास्टर ब्रह्मा आत्मा हो, तो आज बाबा ने कहा मास्टर सतगुरु। सतगुरु ये टाइटल हम बच्चों को दे रहा है, तो बाबा जब दे रहा है तो हम क्यों नहीं उसको इतना दिल से अपनाते कि हाँ मेरे बाबा ने ये आज मुझे टाइटल दिया है। तो इसके लिए बाबा ने कहा ना, वो मेहनत भी करनी पड़ेगी, अपनी चाल चलन, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख ना देना, मुझसे कोई दुख ना ले, मैं भी दुख ना लूं। तो इतना जितना जितना सच्चाई के साथ अपने ऊपर अटेंशन, रहम दिल बन के हम रूहानी सोशल वर्कर बनेंगे ना, तो फिर जैसे आप अवेलेबल है, तन मन धन से सेवा होगी होगी, आपको एफर्ट नहीं लगानी पड़ेगी। बाबा के बच्चे, बाबा ने कहा ना शुभ चिंतक मणि है ना। तो अपनी वो शुभ, वो जो हमने ऑरा बनाया है बाबा की याद में रह के, वो वाइब्रेशन इकट्ठी की है, तो इस टाइम बाबा ने कहा ना पूरा संसार दुखी है। प्रकृति भी उस दिन बाबा ने कहा चिल्ला रही है, किसी को पता ही नहीं कि प्रकृति भी तमो प्रधान हो गई, तो सारे विश्व को इन किरणों से पवित्र करें। तो जब हम इतने अपने वो आत्मिक स्वरूप में स्थित होके सेवा करते हैं ना, तो बाबा ने कहा ना आप, दुआएं आपको ऑटोमेटिकली मिलती हैं। ये तो भक्ति का जैसे गायन है, दुआएं दें, कृपा करें, तो ये सब कुछ फिर समाप्त हो जाएगा। आपका स्वरूप ही ऐसे होगा कि आपको ऑटोमेटिकली दुआएं मिलेंगी, बस अपने उस स्वरूप पर। और आज तो बाबा ने पूरा जैसे अपना दिल तख्त बच्चों को दे दिया है ना, तो उस पर राज करें, उस पर बैठ के। और ब्रह्मा बाबा जब हमें वो सर्टिफिकेट देंगे तभी वो शिव बाबा हमें पास करेंगे ना। तो बहुत चेकिंग भी है आज की मुरली में, और बहुत धारणा भी करनी है। तो वाकई दिल से थैंक यू मीठे बाबा का, रोज ज्ञान रत्नों से झोली बढ़ते हैं। दिल से थैंक यू मीठे बाबा। ओम शांति। थैंक यू शुभा बहना। दिल की बातें निकलती है, फील होता है, जो बाबा ने कहा ना कि दूसरा जातक को फील हो कि क्या अनमोल बातें हैं।
और दूसरों को कितना फेस पहुंचाती है। तो बहुत दिल से थैंक यू बहना। जी रूपाला बहन आप, और जी रूपाला बहन आप क्या कहेंगे आज की मुरली से कोई धारणा के लिए क्या हमने। कौशी बहन आज आप क्या धारणा के लिए उठाएंगी। जी कौशु बहन। चलिए सब खामोश रहना पसंद करते हैं, तो खामोशी में सबसे बड़ी कामयाबी है। जी राजू भाई। ओम शांति बाजी। ओम शांति बहना। मनसा वाचा कर्मणा, बस इन पर ही अगर हम फोकस करें ना, मन शुद्ध होगा तो वाचा भी हमारे पॉजिटिव होंगे, तो वही असर हमारे एक्शन में भी आएगा। तो यही 3 चीजें आज अगर मैं अपने लिए लूंगी। थैंक यू बहना, यही धारणा, असल धारणा ही यही है। जी और कोई शेयर करना चाहता है कुछ के क्या धारणा के लिए। चलिए राजू भाई आप क्या कहेंगे। ओम जी ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू सारे संगठन का, थैंक यू जबरदस्त शेयरिंग रोशन बहन की मुरली से, और शोभा बहन, कोशी बहन, सबका शुक्रिया। अच्छा, मुरली की शेयरिंग की जो आज बाबा ने मुरली के अंदर हमें सीखने को आज बाबा हर रोज शिक्षा दे रहे थे। आज जो स्पेशल पॉइंट अगर हम देखें तो एक गीता में महावाक्य है, अगर कोई कहते हैं ना कि गुरु किसको करें, गुरु के ऊपर ज्ञान, तो उसमें दिखाया है गीता के 7वें अध्याय में श्री कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद दिखाते हैं गीता में, उसमें एक अल्फाज आता है, वो है तत्वदर्शी। इस पॉइंट को नोट करना है, ये कभी कभी हमारे से कभी कहीं पूछते हैं लोग, गुरु किसको करना चाहिए, तो वो कहते हैं तत्वदर्शी को, यानी कि जिसको तत्व का ज्ञान हो, तत्वदर्शी, जिसको तत्व का दर्शन हो, जो प्रकृति के 5 तत्वों को जानता हो, मनुष्य को जानता हो, कैसे रचना हुई, उसको गुरु करना चाहिए। तो बाबा भी हमें आज बता रहे, तुम सर्वेंट हो 5 तत्वों को भी परिवर्तन करने, मतलब हम सब बाबा के बच्चे, वो तत्वदर्शी हैं। तो खुद को भी, स्वयं को भी चेंज करना और तत्व को चेंज करना। जैसे एक क्लास थी, उसमें ये पॉइंट थी कि हाथी को कर्ण और कीड़ी को, हाथी को मण मिलता है और कीड़ी को कर्ण मिलता है। अब कीड़ी को कर्ण और हाथी को मण, ये तो मालिक ही दे रहा है, सबको दे रहा है और देगा, तो वो कैसे मिलता है। तो वही आज बाबा ने कहा, हाथी को अगर मन मिल रहा है, कीड़ी को कर्ण, वो जानवरों को इतना मिल रहा है जिसकी चोंच, मुख और जिसका जितना पेट और आकार है, तस्वीर है, उसको इतना खान पान सब कुछ मिल रहा है, फिर मनुष्य क्यों भूख मर रहे हैं। तो मनुष्य भी भूख मर रहे हैं ना दुनिया में। 1990 के बाद जो भी मनुष्य हैं, प्रकृति के उबतर चले गए हैं। प्रकृति के जो भी उबतर चलता है, तो प्रकृति भी कहती है कि तुम उबतर हो गए हो, इसलिए वो शुगर की बीमारी हो जाती है, सारी चीजें बंद हो गई। डॉक्टरों ने बंद कर दी या प्रकृति ने बंद की, जो जो उबतर चलता है उसके लिए बीमारियां शुरू हो गई है। हार्ट पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, और भी चमड़े की बीमारी, बहुत सारी दवाइयां, टिक्की, गोलियां बंद हो जाती है ना जब बीमारी आ जाती है। तो जो प्रकृति के विरोध में उबतर चलता है तो उसके लिए बंद है। लेकिन जानवरों ने ऐसा किया तो वो अभी भी प्रकृति के समय उठते हैं, सोते हैं, उनके लिए वही चीजें अवेलेबल है। तो मनुष्यों के लिए क्यों नहीं अवेलेबल। तो इस पर अगर हम मनन चिंतन करें, मनुष्य ने अभी कुछ 35 सालों में बहुत सारे उबतर चले गए हैं। उबतर यानी कि हम कहें कि इंसान की कुदरत, यानी कि हम कहें इसकी फितरत से चेंज हो चुके हैं। जैसे जैसे हम नेचर के खिलाफ होंगे तो हमारी नेचर भी हमारे खिलाफ होगी। तो आज बाबा कह रहे हैं कि तुम तो हो रूहानी सर्वेंट, तुम तो सर्वेंट यानी कि तुम सेवा कर रहे हो।
लेकिन हम सेवा कहाँ कर रहे हैं, हम तो उबतर ही चल रहे हैं, अभी भी उबतर चल रहे हैं। तो आज बाबा ने कहा उसके लिए शुभ चिंतक मणि बनो, यानी कि दिल से दुआएं दो, दुआ यानी कि अच्छे अल्फाज। तो कल एक भाई ने कहा कि प्रकृति को उबतर हम क्यों कैसे बने हैं, तो अभी आप इसको मनन चिंतन करें। उबतर यानी कि नाशुक्री है ही नहीं हमारे पास, खाना ही नहीं है। अगर हम कुछ बाजरा या चावल डालते हैं ना जानवरों के लिए, वो उतना ही खाते हैं जितना उनको पहुंच है, वो थैली में लेकर जमा नहीं करते। हम इंसान जमा कर रहे हैं आजकल, तो वो जमा नहीं करते हैं, वो उतना खाते हैं और शुक्रिया करते हैं, थैंक यू आपने दिया, फिर कल आएंगे। रोज आते हैं कल और फिर चले जाते हैं। तो इंसान ने जमा किया है और नाशुक्री की है, बहुत दर्द दर्द और दुख। जैसे अभी प्रकृति को कैसे इंजेक्शन लगा रहे हैं, कैसे कैसे माल जखीरा इकट्ठा कर रहे हैं, कभी यूरिया बांध, कभी कैसे, तो प्रकृति भी अब तमो प्रधान हो चुकी है। तो आज बाबा में तत्वदर्शी का ज्ञान दे रहे हैं कि पूरे विश्व की आदि मध्य अंत का ज्ञान, और मम्मा बाबा कौन है, दिल तख्त पर कौन चढ़ेगा। तो वही बाबा कह रहे हैं सिर्फ दुआएं दो और दुआएं लो। किससे, जो बिरमा बाबा कहे ये मेरा सर्विसेबल बच्चा है, तो वही बाबा के दिल तक पर चढ़ेगा। तो हम सब यहाँ से अगर ज्ञान आज उठाएं, बस हमारे बोल में, जैसे अभी शोभा बहन कह रही थी ना, कि हमारे बोल इतने कीमती हो कि जो निकालने चाहिए वो ही निकले, उसके लिए कंट्रोल हो, बोल पर कंट्रोल, अंडरलाइन डबल अंडरलाइन हो। तो मनसा तो बहुत सारे एक्शन में तो बहुत सारे हमारे निकल जाते हैं, पर बाबा ने आज कहा कि एक्शन में ना निकले, मनसा में आएंगे चलो ठीक है थोड़े बहुत, लेकिन एक्शन में ना आए। तो कभी कभी गुस्सा आ जाता है, कभी विकारी ख्याल आ जाते हैं, तो उसको एक्शन में नहीं लाओ। तो दुआएं दो दुआएं लो की मीनिंग आज बाबा सुना रहे थे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हर वक्त प्रकृति की सेवा में और दूसरों आत्माओं की सेवा, हम सोशल वर्कर हैं, वो है रूहानी और हम रूहानी और वो जिस्मानी है। तो अभी हमें खुद को सोशल वर्कर बनना है, बनाना है। उसके लिए अब हमें मनसा सेवा करनी है। कौन सी सेवा, मनसा सेवा, यानी कि किसी के लिए कोई नेगेटिव संकल्प ना उठे, अच्छा संकल्प हो। एक भजन है, वो कहते हैं भला करो सबका भगवान, कभी किसी का जो भी करो भला करो। तो इसमें भगवान कहते हैं भला करो या ना करो, लेकिन बुरा मत करो, कभी किसी का बुरा मत करना, सोचना भी नहीं बुरा, वो क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। तो वो ख्यालात भी आए ना, उसको हटा दो, चित्त साफ हो, बुराई हो ही नहीं अंदर। बस किसी के लिए अच्छा ना सोच सको तो बुरा मत सोचो उसके लिए। तो आज बाबा में यही सिखा रहे थे पूरी मुरली में, कि बच्चे बाबा के दिल तक पर, ये बड़ी माँ है, मम्मा का मिसाल दे रहे थे, जगदम्बा है, बिरमा का ही सब कुछ कहेंगे। और एक पॉइंट इसमें और है, शिव बाबा के ऊपर कोई उसका बाबा नहीं है और बिरमा की कोई ऊपर माँ नहीं है। ये समझ की बातें हैं, इसको भी हमें गहराई से समझना है, ये कभी कभी आ जाते हैं। तो एक ज्ञान हमने सुना था, उसमें कह रहे थे कि श्री कृष्णा का ही वो उनका भी गुरु है, उनके माँ बाप है। तो भगवान ने तो कहा है मेरा कोई बाप है ही नहीं, तो भगवान ने तो ऐसे कहा है। तो यहाँ पर भी हमें समझना है कि ये क्यों इसे कहा बाबा ने। और बिरमा के लिए कहा उसकी कोई माँ नहीं है, लेकिन हमारी तो मम्मा भी है, बाप भी है। तो ये भी बातें कुछ समझने की, और ज्ञान में से हमें बहुत सारी कुछ समझने की बातें भी बाबा आज हमें बता रहे थे। ब्रह्मा कुमारी में जैसे हम आते हैं, तो जगदम्बा सरस्वती को हम मम्मा कहते थे, तो बाबा हमें कहते हैं बिरमा को भी मम्मा कहो, माँ कहो। और उस बिरमा को जो कहोगे वो उसने कह दिया, ये अच्छा सर्विसेबल है, ये दिल तक पर चढ़ने वाला है, ये बहुत बाबा की सेवा के ऊपर माने कि बलिहार है, कुर्बान जाने वाला है, क्षमा पर फिदा होने वाला है, ये सच्चा सच्चा बाबा का बच्चा है। उसके लिए बाबा ने कहा चेकिंग करो, जो अभी कौशी बहन ने कहा कि धारणा करनी है, मनसा वाचा करुणा चेकिंग। तो अभी मैं चेक कर रहा था कि मेरे अंदर मैं वाकई बाबा का सपूत बच्चा हूँ। तो सपूत के लिए ना चेकिंग कर रहा था कि वाकई अभी कुछ ना कुछ नेगेटिविटी हमारे अंदर, सबके अंदर बहुत सारे संकल्प ऐसे उठ जाते हैं कभी कभी। तो वो क्यों उठ रहे हैं, कि मैं सपूत बच्चा हूँ, अपने आप से आवाज देकर अंदर पूछना है अपने मन से। तो ये सवाल जो आप करने पड़ते हैं, खुद से बैठना पड़ता है। तो कैसे करेंगे इस पे एक मनन चिंतन था कल,
और आज हमने सुबह जो योग करा था कल निमा शाम, और उसमें वो एक भाई था, उसने कहा कि कैसे तुम योग करते हो? मैंने कहा आपको क्या पसंद है? बोले लक्ष्मी नारायण बनना है मुझे। तो मैंने कहा आप लक्ष्मी नारायण का चित्र देखो, अभी आंखें बंद करो और बाकी सारे ख्यालात को हटा देना। आप बोला मैं लक्ष्मी नारायण, बस वही चीजें वही इमर्ज हो रही हैं, वही तस्वीरें, वही उनके गुण, उनकी शक्ल, उनकी चाल चलन सब मुझ में समा रही है। मैं लक्ष्मी नारायण बन चुकी हूँ, मैं हूँ ही लक्ष्मी नारायण, मैं वही हूँ, मैं बस यहाँ पर आकर भूल गई हूँ, मैं वही हूँ। तो जैसे वो बैठा था 10 मिनट तकरीबन बैठा, और वो उससे जब वो पूछा, मैंने कहा क्या हुआ तुम्हें? बोला बस मैं उस जैसा ही बन चुका था, मैं वही देख रहा था अपने को, बोला मैं वही हूँ। तो मैंने कहा ऐसे गुण डालते डालते हम वही हैं और वही बन जाएंगे और वही समृद्धि आ जाएंगी, तो बाकी सारी नेगेटिविटी हट जाएगी। तो उसी का मनन चिंतन करें, एक ही गुण में ठहरे। मैं सपूत बच्चा हूँ, मैं रूहानी सोशल वर्कर हूँ, मैं सर्वेंट हूँ, मुझे विश्व परिवर्तन करना है। इसी संकल्प में बस वो मनसा चलती रहे अंदर ही अंदर, और अपने आप से वो बातें करते रहे। तो ये मनसा वाचा कर्मणा, ये हमारी सेवा है। आखिरी बात एक और कहेंगे, प्रकृति में अगर हम थोड़ा गुस्सा भी करते हैं ना, कुदरत में गुस्सा एक कर भी लिया, किसी के ऊपर रोब दिखा दिया या गुस्सा कर दिया, तो वो गुस्से की वाइब्रेशन प्रकृति में जाएंगे, उसका इसको हम कहते हैं लाभ कर्मा, उसकी कर्म की सजा हमें कुदरत देती है, प्रकृति देती है। हमें प्रकृति का ज्ञान चाहिए, तत्वदर्शी बनना है हमें। हमें बाबा का ज्ञान है, हम कहते हैं सब बाबा करा रहा है, बाबा कर रहा है, लेकिन प्रकृति का और शरीर का बाबा ने आज ना इसका ज्ञान लाजमी चाहिए। तो प्रकृति का ज्ञान ऐसे हो हमें, तो प्रकृति में थोड़ा सा भी अगर हम गुस्सा करते हैं तो प्रकृति रिटर्न उसका हमें जरूर देगी। शरीर में ही बीमारी निकलेंगी, वो कहीं से रोग निकलेगा। तो इसलिए सेवा करनी है। 5 जनों को भी अगर ज्ञान दिया ना, शांत स्वरूप आत्मा, उनकी बुद्धि चेंज होती जाएगी। जैसे एक स्कूल में गए तो उस पे तकरीबन 30 लड़के बैठे थे, सबको कहा 5 मिनट आप कहो कि मैं बिल्कुल शांत हूँ, मेरा अंग अंग शांत है। तो जैसे 30 बच्चों को 5 मिनट प्रैक्टिस कराई, तो उन्होंने कल आकर बताया, एक दिन गए दूसरे दिन बताया, बोला सर आज सारा दिन हमारे शांति में गया, बोला इतना सुकून मिला, शांति मिली। तो अब 30 जनों की शांति जो है वो प्रकृति में कितनी फैली, उस पर मुझे भी बेनिफिट हुआ, उनको भी हुआ, और हमने प्रकृति की कितनी सेवा की। तो इसका रिटर्न हमें प्रकृति इतनी दुआएं देगी और इतना मालामाल बनाएगी जो हम सोच नहीं सकते। तो हमें ये पता नहीं कब मिलेगा, इसका भाग्य जब मिलेगा। जैसे कल बाबा ने कहा ना, गुलों की बारिश हुई लेकिन सोने के फूल बरसाए, तो हमें वो प्रकृति जरूर देगी। तो हमें ऐसी सेवा करनी है, बार बार 5-10 जनों को सकाश देते जाओ। आप शांत स्वरूप हो, इमेजिनेशन करके ही आप ज्ञान स्वरूप हो, आप पावरफुल आत्मा हो। तो उनको भी देनी है, चेंज करनी है प्रवृत्ति उनकी बुद्धि को। जैसे प्रकृति आप शांत हो, आकाश शांत, प्रकृति शांत, पृथ्वी शांत। तो ये संकल्प निकालने पड़ेंगे। तो कुछ स्थिति बनानी है, कुछ संकल्प निकालने हैं, तो ये अभ्यास हमें करना है। तो थैंक यू, आपका पता नहीं कितना समय दिया आपने, लेकिन ये है कि अपना समय हमें लेना था, तो हम ले चुके। आपका शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। ठीक है, बहुत ही काम की बातें हैं, काम की बातें। हम सिर्फ ये चाहते थे कि थोड़ा हम कोई फजूल में ना जाए, ज्ञान में तो जरूर हमने अंदर उतरना ही है। तो आप थोड़ी देर बाबा की याद में जुड़ जाते हैं, एक संकल्प के साथ। जिस तरह आज बाबा ने कहा ना कि मनसा वाचा और कर्मणा डबल अंडरलाइन कैसे, तो अपने अपने एक ही थॉट के साथ, जैसे कौशी बहन ने कहा, मेरा आज का होमवर्क यही है कि मुझे मनसा से वाचा और कर्मणा पे पूरा अवेयरनेस के साथ ध्यान रख के हर कर्म करना है। तो इस एक थॉट के साथ हम याद में जुड़ जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद विदाई लेंगे। शांति के साथ बिल्कुल अंदर उतर जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं सच्चाई के साथ।